फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रुकन असम्बली KP विवेकानंद ने कहा है कि ज़ात के सर्वे के नाम पर गैर जरूरी मालूमात मांगी जा रही हैं। लोगों को डर है कि इस सर्वे से स्कीमें और उनकी जायदादें ज़ाय हो जाएंगी। देखिए रुकन असम्बली MLA KP विवेकानंद का इस ज़िमन में मीडिया के सामने क्या कहना है। మళ్ళీ మా దగ్గరికి లాక్కుంటున్నారా? పేద ప్రజలైతే అరే మాకు ఉన్న పెన్షన్లు వస్తే కాదు ఉన్నే తీసేస్తారని చెప్పేసి పేద ప్రజలు భయపడతా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఏ నిర్ణయం అయినా సరే ఈరోజు అన్నీ కూడా మరి బూమరాంగ్ అయినాయి. అన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి మరి తిరిగి వారి ప్రజలు ప్రశ్నించే స్థాయికి వచ్చినారు. అంటే దీని యొక్క విషయం ఏంటంటే క్లియర్ గా వారు ఇలాంటి అవగాహన లేకుండా ఇలాంటి అధ్యయనం हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद IPS की तस्वीर के साथ साइबर मुजरिमों के व्हाट्सएप कॉल्स। पाकिस्तानी कोड वाले नंबरों से आने वाली व्हाट्सएप कॉल्स पर साइबर मुजरिम हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद के नाम से लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। CV आनंद ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो साइबर मुजरिमों से चौकस रहें और इसकी इतला पुलिस को दें। मरकजी वजीर कोयला और कानकनी जी किशन रेड्डी ने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट को अखलाकियात से आरी तबसरा करने पर निशाना तनकीद बनाते हुए कहा है कि तेलंगाना अवाम को मालूम है कि उनका DNA क्या है। किशन रेड्डी ने कहा है कि उन्हें अपनी रियासत से मोहब्बत को साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सहाफियों के साथ बातचीत के दौरान किशन रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत को मूसा नदी की सफाई करते हुए अवाम को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत कृष्णा और गोदावरी से पानी लाती है तो बीजेपी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त बीजेपी खामोश नहीं रहेगी अगर मूसा नदी के करीब एक भी मकान को मुनहदिम किया जाता है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कांग्रेस हुकूमत मकानात गिराने के बाद रियल स्टेट के कारोबार में मशगूल होती है तो उसे अवाम के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी अवाम का भरपूर साथ देगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के लिए ये काफ़ी होगा कि वो एक रिटेनिंग दीवार तामीर करे और शहर में निकासी आब का निज़ाम तामीर करे। उन्होंने कहा है कि वो रात को मूसा नदी के इलाके में क़याम करेंगे और वहां खाना खाएंगे और एक दिन वहीं क़याम करते हुए अवाम के साथ इजहार यगांगियत करेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि बीजेपी कास्ट सर्वे के खिलाफ नहीं, ताहम हुकूमत को इरादेजात मुकामी के इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करना होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मैं अडानी की जेब से पैसे ले रहा हूं। एक रिपोर्टर ने पूछा कि तेलंगाना में अडानी की सरमायाकारी कर रही है। CM रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया कि मोदी अडानी को पैसा दे रहे और मैं अडानी की जेब से पैसा ले रहा। लेकिन आप तेलंगाना में अडानी से मिलते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो क्या ये बैलेंस चल पाएगा यहाँ पे? अच्छा सवाल पूछा है। हर जगह में मोदी जी अडानी को पैसे देते जा रहे हैं, मैं अडानी जेब से पैसे ले रहा हूँ, इतना फर्क है। धन्यवाद। सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की 3 बोगियां सुबह हावड़ा के करीब नालपुर स्टेशन के पास से गुजरने के दौरान पटरी से उतर गई, जिसके बाद वहां पर कशीदगी देखी गई। साउथ ईस्टर्न रेलवे का कहना था कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है या किसी को कोई शदीद चोटें भी नहीं आई हैं।
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की महाराष्ट्र में झूठ। रेवंत रेड्डी का कहना है कि वो धान खरीदने के बाद 500 रुपए फी क्विंटल बोनस दे रहे, लेकिन हुकूमत ने कहा है कि वो सिर्फ बारीक चावल को ही बोनस देंगे। इसके अलावा तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र की इंतखाबी मुहिम में कहा है कि हमने तेलंगाना में दी गई 6 जमानतों को लागू कर दिया है। देखिए तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास के दौरान क्या कहना है। श्रीमती सोनिया जी ने सितंबर 17, 2023 चुनाव के समय पर 6 गारंटी दिया हुआ है। वो गारंटीज हम लोग सिस्टमेटिकली वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन तेलंगाना। एंड पैडी प्रोक्यूरमेंट तेलंगाना सरकार ने दे रहा है 500 रुपीज बोनस, MSP प्लस 500 रुपीज। ये सब सारे तेलंगाना सरकार, तेलंगाना राज्य में जो किसानों को, युवकों को, महिलाओं को और आरटीसी बस, महालक्ष्मी फ्री राइड इन आरटीसी बसेस। तेलंगाना के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने इमदादी कीमत पूछने पर किसान को डांट दिया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। बताया गया है कि संगारेड्डी जिले के रायकोट मंडल के मुत्तूर गांव में शुगर इंडस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब में एक किसान ने गन्ने की इमदादी कीमत को लेकर कंपनी मैनेजर्स और वजीर के खिलाफ एहतजाज किया। किसान के सवाल पर वजीर दामोदर राज नरसिम्हा नाराज हो गए और किसान को डांट दिया। रेट का इन दोनों सामने है, जो भी रेट खुलेगा गायत्री शुगर मिल से रेट ज्यादा कम नहीं रहेगा और उनका गेहूं का रेट एक शख्स जो सोचता था कि वो ठंडी बियर पीने जा रहा, उसे तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स को जो वाइन शॉप पर पहुंचा और बियर खरीदा, जब उसे बियर की बोतल में मेंढक जैसी बाक़ियात मिलती हैं तो वो हैरान रह जाता है। यह वाक़या निजामाबाद के जिले में पेश आया है। निजामाबाद जिले डोंकेश्वर के एक शख्स ने ब्लॉकबस्टर बियर खरीदी। वो बियर की बोतल वापस वाइन शॉप के पास ले आया क्योंकि ये काले कूड़े की तरह लग रही थी। वाइन इंतजामिया ने गुस्से का इजहार करने वाले शख्स को रकम वापस कर दी। ताहम ये वीडियो देर से सामने आई। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर जब एक्साइज हुकाम से वजाहत तलब की गई तो उनका कहना था कि बियर में जो चीज थी वो मेंढक के बाक़ियात नहीं थी, बल्कि कचरे जैसा मादा दस्तयाब हुआ था। शहर हैदराबाद में ट्रैवल्स बस का हादसा। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के ESI मेट्रो स्टेशन पर तेज रफ्तार कार से टकराने के बाद गो टू ट्रैवल्स की बस कार को घसीटते हुए ले गई। गाड़ी चलाने वालों और लोगों के शोर मचाने पर कार ड्राइवर ने गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। कार ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट YCP सोशल मीडिया कारकुनों की गिरफ्तारी को लेकर संजीदा है। पुलिस को शहरियों की आज़ादी को हल्के में ना लेने का इंतबाह के अगर वो कानून पर अमल नहीं करते हैं तो उन्हें मदाखलत करना पड़ेगा। AP बेंच ने कई मुतासरीन के खानदानों की हैबेस कॉर्पस दरख्वास्तों की समाअत की है। दोनों थानों की CCTV फुटेज मुकामी मजिस्ट्रेट के हवाले करने का हुक्म दिया गया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अगर मैं मुलाजिमतें पैदा करूंगा तो हैदराबाद में काम करने वाले लोग अमेरिका जाएंगे। ये हमारे तेलुगु लोग हैं जो अमेरिका में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी हासिल करते हैं। ये वही हैं जिसकी बुनियाद में मैंने इस दिन रखी थी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा, इस ज़िमन में देखिए। एक बड़ा इजलास मुनक़िद किया गया था जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस इजलास से आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबु नायडू ने खिताब किया। నాకెంత తృప్తినిస్తుందంటే 25 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఐటీని ప్రమోట్ చేశాం. అప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాలేదు. నేను ఐటీ అంటే చాలా మంది అన్నారు ఐటీ తిండి పెడుతుందా అన్నారు. అలాంటిది ఈ రోజు చూస్తే ఐటీ చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ రోజు నేను ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసి పెడితే
అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్లో పనిచేసి అమెరికాకి వెళ్ళారు. ఈరోజు నేను గర్వపడుతున్నా, ఆ రోజు ప్రమోట్ చేసిన విధానం వల్ల అమెరికాలో హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఎవరికి వస్తా ఉందంటే భారతీయులకు వస్తా ఉంది. అందులో హైయెస్ట్గా ఉండే వ్యక్తులు తెలుగువారు. అది ఆ రోజు చేసిన ఫౌండేషన్. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.